सियावर रामचंद्र भगवान की जय। एक जनश्रुति आती है कि एक बार किसी बड़े मुगल सम्राट ने महात्मा तुलसीदास जी की विद्वता से प्रभावित होकर उनको अपने राज दरबार में, अपने राज्य में मंत्री पद देने का निर्णय लिया और इस बात का प्रस्ताव उन्होंने महात्मा तुलसीदास जी को भिजवाया। तो जब तुलसीदास जी को ये प्रस्ताव प्राप्त हुआ तो उन्होंने बड़ी ही विनम्रता के साथ इसको अस्वीकार कर दिया और तुलसीदास जी ने कहा, हम चाकर रघुवीर के पट लिखो दरबार, अब तुलसी अब का हुई हो नरके मनसबदार। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि हम चाकर रघुवीर के, हम तो अब रघुवीर के चाकर हैं, भगवान श्री रामचंद्र के सेवक हैं और उनके दरबार में ही हमने अब सेवा करने का निर्णय लिया है। तो तुलसी अब का हुई हो नरके मनसबदार। तो हम और किसी के दरबार में सेवा करने की ना तो हमें आकांक्षा है और ना ही हमें आवश्यकता है। तो तुलसीदास जी ने बड़ी ही विनम्रता के साथ इसको अस्वीकार कर दिया। तो वास्तव में देखा जाए आधुनिक समाज में भी हम देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति की श्रेष्ठता, उसकी गरिमा, उसका प्रभाव अथवा उसकी पहचान उसके मालिक से तय होती है। कोई व्यक्ति जितने बड़े मालिक का नौकर होता है वो उतना ही बड़ा माना जाता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति किसी बड़ी संस्था या किसी एमएनसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कार्य करता है तो उसमें अपने आप को गौरवशाली महसूस करता है और समाज में भी उसको लोग बड़ा मानते हैं। यदि कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है तो वो अपने आप को स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय से बड़ा मानता है। इसी तरह यदि मान लीजिए कोई गूगल संस्था में कार्य कर रहा है तो वो अपने आप को किसी अन्य किराने की दुकान पर कार्य करने वाले व्यक्ति की तुलना में स्वयं को श्रेष्ठ मानता है। तो ऐसी स्थिति में बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वो ऐसे परम स्वामी, सभी स्वामियों के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र की सेवा में अपने जीवन और अपने समय को समर्पित करे कि जिसके बाद अन्य किसी व्यक्ति की सेवा करने की उसको आवश्यकता ना पड़े। क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र सभी स्वामियों के स्वामी हैं और वो ही परम भगवान हैं और वो ऐसे स्वामी हैं कि जिनका अन्य कोई स्वामी नहीं है, वो भगवान है। तो उनकी सेवा करने पर ही हम पूर्ण प्रसन्नता और पूर्ण संतुष्टि का अनुभव कर सकते हैं। अन्यथा भौतिक संसार में हम अनेक लोगों की सेवाएं करते हैं लेकिन उन सेवाओं से हमको पूर्ण संतुष्टि अथवा प्रसन्नता का अनुभव नहीं होता है, बल्कि धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन ही हमारे हाथ में लगता है। तो आइए इस रामनवमी के अवसर पर हम प्रयास करें कि आज से हम ज़्यादा से ज़्यादा समय भगवान श्री रामचंद्र के स्मरण में, उनके नाम के कीर्तन में और उनकी सेवा में ही जितना संभव हो सके हम अपना जीवन देने का प्रयास करें, अपना समय देने का प्रयास करें। आप सभी को रामनवमी महामहोत्सव की आत्मीय बधाइयाँ, शुभकामनाएं। भगवान श्री राम आपकी सभी सदिच्छाएं पूरी करें, आप सभी का कल्याण करें। सियावर रामचंद्र भगवान की जय।